कुरुक्षेत्र का मैदान था, जहां इतिहास थम गया था। धरती पर दो सेनाएं खड़ी थीं, लेकिन आकाश में केवल मौन था। शंख बजने ही वाले थे, पर समय जैसे अपनी सांस रोके खड़ा था। और उसी क्षण एक योद्धा टूट गया। वो अर्जुन था, महावीर, पर उस पल सिर्फ एक मनुष्य, और उसके सामने उसका सारथी कृष्ण, भगवान पर मौन। अर्जुन की उंगलियां कांप रही थीं, गांडीव हाथ से फिसल रहा था। उसकी आंखों में शत्रु नहीं थे, उसकी आंखों में अपने थे। पिता समान गुरु, भाई समान मित्र, रक्त से जुड़े संबंध। अर्जुन बोला, मैं इन्हें मारकर राज्य नहीं चाहता। ऐसे धर्म का क्या लाभ जो अपनों के रक्त से लिखा जाए। उसका स्वर भारी था, हृदय बोझिल था, और कृष्ण बस सुन रहे थे। न कोई उपदेश, न कोई आदेश, क्योंकि जब तक शिष्य पूरा टूट न जाए तब तक ज्ञान प्रवेश नहीं करता। कृष्ण जानते थे, अगर इस क्षण बोल दिया गया तो शब्द अर्जुन तक नहीं पहुंचेंगे। जब मन भय से भरा हो तो सत्य भी शोर बन जाता है। इसलिए कृष्ण चुप रहे। मौन मन को खाली करता है, मौन अहंकार को थकाता है, मौन मनुष्य को स्वयं से मिलाता है। ये मौन उपेक्षा नहीं था, ये मौन करुणा था। अर्जुन के पास अब कोई तर्क नहीं बचा था, न शक्ति न बुद्धि। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मैं शरण में हूं। और उसी क्षण मौन टूटा। कृष्ण बोले, लेकिन ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये शब्द समय के लिए थे। ये गीता थी। मौन के बाद निकला शब्द सीधे आत्मा तक जाता है, इसलिए गीता आज भी जीवित है। कृष्ण ने युद्ध नहीं सिखाया, कृष्ण ने कर्तव्य सिखाया। आज भी हम अर्जुन ही हैं, डरे हुए, भ्रमित, अधीर। हम तुरंत उत्तर चाहते हैं, तुरंत समाधान। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी मौन ही मार्गदर्शन होता है। अगर कृष्ण आज होते तो शायद वो हमें भी पहले चुप रहना सिखाते, सोचने के लिए, समझने के लिए, स्वयं से मिलने के लिए। कृष्ण का मौन कमजोरी नहीं था, वो गुरु का धैर्य था, वो ईश्वर की करुणा थी। जब भगवान चुप रहते हैं तो वो हमें खुद से बात करने का अवसर देते हैं। अगर आज ये कथा तुम्हारे मन को छू गई हो तो समझ लेना, कृष्ण ने आज भी मौन में ही तुमसे बात की है। जय श्री कृष्ण। यही है कृष्ण पथ।